हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में नए वीसी कौन बन गए हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा तमाम आप लोगों की वो समस्याएं जो हैं उनका सवाल का जवाब भी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड और फोर्थ का जो रिज़ल्ट जारी हो गया है, बहुत से विद्यार्थियों का ओपन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो रिज़ल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, इसका मतलब दोस्तों आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर पे चढ़ाए नहीं गए हैं, इसलिए रिज़ल्ट नॉट फाउंड बता रहा है। तो ये दोस्तों एक लगातार प्रोसेस होती है। जब भी कोई रिज़ल्ट ओपन किया जाता है तो कुछ बच्चों की कॉपियाँ रह जाती हैं या मिलती नहीं है, तो उसे बाद में अपलोड कर दिया जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप दोस्तों, जब कॉलेज खुलेगा, अभी तो संडे मंडे की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को आप एक एप्लीकेशन बनाकर राजीव गांधी विश्वविद्यालय प्राचार्य के माध्यम से भेज सकते हैं या एग्ज़ाम प्रभारी के माध्यम से। एग्ज़ाम प्रभारी के पास भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने के कारण वो सूचना जो वैल्यूएशन प्रभारी है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थियों का अभी मार्क्स कंप्यूटर पे चढ़े नहीं हैं। तो दोस्तों, ये काम आप लोगों को करना है, या फिर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग वेट कर लें। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन बन गए हैं। तो दोस्तों देखें, ये संपर्क विभाग है। जो न्यूज़ आ रही है, गवर्नर श्री मंगूलाल भाई पटेल अपॉइंट द प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी एज वाइस चांसलर ऑफ आरजीपीवी। तो ये जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जो नए वाइस चांसलर कुलपति बने हैं वो राजीव त्रिपाठी हैं। ये प्रयागराज से हैं और अब इनका 4 साल का ये कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अब आपका देखते हैं कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर ये विद्यार्थियों की समस्या कितने अच्छे तरीके से सुलझाते हैं, ये तो देखने वाला टाइम बताएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आप लोगों की जो समस्या है उसको किस तरीके से आपको हल करना है। तो दोस्तों, आप लोगों की ये समस्याएं हैं जो भी आप कमेंट में करते हैं, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, उनका जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस यूट्यूब पे पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप अपने दोस्तों को ज़रूर पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल के बारे में बताएँ। उन्हें इस चैनल के बारे में ना केवल बताएं बल्कि ये बताएं कि आपकी कोई भी समस्या है तो इस चैनल के माध्यम से आप रखेंगे तो आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। तो और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ के विद्यार्थी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनकी समस्या का हल नहीं हो पाता। अब चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, फिर भी मैं आप लोगों की समस्या का जो भी सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। सर जी, मैंने फर्स्ट और सेकंड सेम के पेपर दिए हैं और मेरा फोर्थ सेम कॉलेज नहीं गया था और ब्रांच चेंज हो जाएगी क्या? मेरे फोर्थ सेम के एग्ज़ाम फॉर्म भी फॉरवर्ड नहीं करवाया था और 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं सर। तो यहाँ दोस्तों, यदि आपका पूरा सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यदि आपने फर्स्ट ईयर के बाद यदि थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर एडमिशन लिया है तो ब्रांच चेंज नहीं होगी। सिर्फ फर्स्ट ईयर करने के बाद, ऑल क्लियर होने के बाद ही ब्रांच चेंज होती है। यदि आपने थर्ड में एडमिशन लिया है और फिर आप ब्रांच चेंज करवा रहे हैं तो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि एक बार आपने जो भी ब्रांच में एडमिशन ले लिया है तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है फिर ब्रांच चेंज नहीं होती है। ये ब्रांच चेंज का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट ईयर के जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, और उसके बाद सेकेंड ईयर में जैसे ही वो दूसरी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वो ब्रांच के सब्जेक्ट रहते हैं, फर्स्ट ईयर के कॉमन सब्जेक्ट रहते, इसलिए आरजीपीवी डिप्लोमा ब्रांच चेंज का ऑप्शन रखती है।
सर मेरे सेकेंड ईयर ऑल क्लियर है और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में मेरे 3 बैक पेपर हैं। तो दोस्तों मैंने आपका समस्या पढ़ ली है, आपको फाइनल ईयर में मिल जाएगा। नियम ये बोलता है कि फर्स्ट ईयर के ऑल क्लियर हों और सेकेंड ईयर के 5 सब्जेक्ट भी रुके हों तो भी आपको फाइनल ईयर में आप रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं अगली समस्या। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी समस्या है जो मैंने पढ़ ली है और इसमें दोस्तों देखें ये 61.7% हैं, तो आपके कोई कम नहीं है, ठीक है। 60% पर प्लेसमेंट मिल जाता है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लें जो टाटा वाली है, 2-3 दिन पहले की बनाई थी मैंने। यदि आपकी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपके पास ऑप्शन है, और भी एक अन्य ब्रांच है तो आप उस वीडियो पे जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। हो सकता है टाटा वाले में आपको जो अप्रेंटिस की है बहुत सारी पोस्ट हैं, आप 16,000 सैलरी है, आप उसको भर दें और आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आने वाले टाइम पे आप प्लेसमेंट की जो भी ओपन कैंपस के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप उससे जुड़े रहिए। आप तैयारी कर लीजिए, आपको निश्चित तौर पर आपको जॉब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सर 4th सेम में 3 बैक था, उसमें से 2 क्लियर हो गए हैं। अब इनका ये कहना है कि रिवैल्यूएशन में क्या बढ़ सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन में एक सब्जेक्ट है इनका और इनको क्या है बीटेक की डेट आगे बढ़ेगी क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब आपको यू हैव टू वेट, अगली बार के लिए वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बैक का तो क्या है कि रिवेल का फाइनल ईयर का इसलिए इस बार जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया क्योंकि दबाव था, क्योंकि सेकेंड ईयर में बच्चों को एडमिशन लेना था बीटेक में। लेकिन अब 4th का भी सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट जारी कर दिया। अब ये बैक का रिजल्ट 1-2 महीने बाद ही आएगा, जब तक कि आपकी ये डेट निकल जाएगी तो आपको अगले साल में ही मिल पाएगा। अब कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि सीटें बहुत खाली हैं और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा दे, लेकिन कब तक बढ़ाएगी ये सोचने वाली बात है। सर मेरे तो अभी तक ओसीबीसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ओसीबीसी सिलेबस के रिलेटिव पेपर दिया हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर बैक का पेपर भी ओसीबीसी का होगा क्या। ये एक चीज़ आप क्लियर समझ लें, यदि आप रेगुलर कोई भी सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो नया वाला पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रेगुलर ओसीबीसी के सारे आपने कोर्स के आधार पे रेगुलर एडमिशन ले लिया है तो आपको जो भी बैक पेपर देना होगा वो ओसीबीसी का ही आपको आएगा। ये नए नियम के हिसाब से हुआ है। आप अगली देख लेते हैं। सर मेरे 6 सेम में 9.38 बने हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से हूँ सर। टोटल परसेंटेज 7.9 है। प्लेसमेंट हो तो वीडियो बना देना। तो आप लोग ज़रूर देखते रहें हमको। हम जब भी मुझे ओपन कैंपस के माध्यम से या अन्य कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलता है, आपको भी मिलेगा। आपका परसेंटेज अच्छा है, आप उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है। आप थोड़ा सा देखते रहें और अपने अन्य विद्यार्थियों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। और जो भी वीडियो है मैंने बनाई थी आप लोग आ नहीं पाए, या तो आपने कैंपस में देखा नहीं, क्योंकि ओपन कैंपस के माध्यम से उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की काफ़ी पोस्ट थी और लड़के लोग बाहर से आए थे। तो आगे आप ध्यान रखें, जो भी ओपन कैंपस हो तो आप ज़रूर आएँ। सर 6 सेम का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक आवेदन बनाकर एग्ज़ाम प्रभारी प्राचार्य महोदय के माध्यम से आप राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पास फॉरवर्ड करें। निश्चित तौर पे आपकी समस्या हल हो जाएगी। सर मेरा फर्स्ट सेम में 3 बैक थे और सर तो मुझे 2 सेम में 4 सब्जेक्ट का पेपर दिए और 3 में बैक पेपर दिया, तो मुझे कितने सेम में पास होना होगा, जबकि थर्ड में
सर मेरा ये पूरे मैंने क्या है स्क्रीनशॉट लिया तो रीड मोर पूरा सवाल नहीं आ पाया। तो एक बार फिर आप लिख दें तो मैं पढ़ लूँगा इसको और फिर मैं आपको आगे देने का प्रयास करूँगा। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में दिए थे, आप वो देख लें। सर नॉट फाउंड लिखा है रखा है, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया जिन जिन विद्यार्थियों के जो है रोल नंबर या एनरोलमेंट नॉट फाउंड बता रहा है, तो आप वेट कर लें 2-3 दिन, क्योंकि वो लगातार कॉपियों के जो भी नंबर हैं वो अपलोड कर रहे हैं और अपडेट होते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी यदि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक आवेदन बना के आप भेज सकते हैं। फोर्थ सेम रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, एनरोलमेंट नॉट फाउंड बता रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड सेम का, फोर्थ सेम का, ये ऐसी समस्या पिछली बार भी हुई थी कि कुछ कॉपियाँ मिलती नहीं हैं। जैसे मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं और एक कॉपी की नहीं मिली है, तो फिर वो ऐसा आपका एनरोलमेंट नॉट फाउंड बताएगा, क्योंकि वो पूरे जब तक सब्जेक्ट के नंबर नहीं चढ़ जाते हैं तो रोल नंबर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर मैंने जो समस्या का हल बताया वो आपको करना होगा। हेलो सर, डिप्लोमा कब तक आता है? तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है, 1 से 1.5 महीने। अगर 1 महीना हो भी गया है तो अभी आपको वेट करना है, क्योंकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय अभी रिजल्ट में व्यस्त है और मार्कशीट का हालांकि ठेका अलग कंपनी को दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा और 15-20 दिन या इंतज़ार कर लें, आपकी मार्कशीट आ जाएगी। सर रिवैल्यूएशन का लिंक नहीं खुल रहा है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया है, आप लोग उस हिसाब से कर सकते। फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के 1 महीने हो गया है, डिप्लोमा कब तक आएगा? तो ये आपको मैंने जवाब दे दिया इसका। सर फोर्थ सेम में लेटर एंट्री रिजल्ट कब तक आएगा? तो ये आप लोग थोड़ा 20-21 तारीख तक इंतज़ार कर लें, आप लोगों के जितने भी रुके हुए हैं सबका आ जाएगा। सर मेरा एडमिशन 21-22 का है और 5th सेम में मेरा नाम नहीं आया था और मैंने 6th सेम का पेपर दे चुका हूँ। क्या मेरी फाइनल ईयर की फ़ीस दोबारा से भरी जाएगी क्या? मेरा रेगुलर है 5th सेमेस्टर फाइनल ईयर। तो दोस्तों इसमें एक बड़ा इशू ये होता है कि जब तक आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की फ़ीस जमा कर दी है, अब ये आप 3 साल से ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि आपको 6 महीने का लॉस हुआ है, तो मे भी हो सकता है आपको फ़ीस देना होगी, क्योंकि अब आप रेगुलर एडमिशन लिए हो। क्योंकि आपको एडमिशन पिछली बार नहीं मिल पाया था, वो आपके कारण से ही, क्योंकि आपका सेमेस्टर बैक हुआ होगा शायद, तो इस कारण से आपने नहीं लिया। तो एडमिशन फ़ीस आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से देना होगी। फिर भी आप पूछ लें, जैसा भी होगा आपके कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं वो भी देख लें। सर फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों, क्योंकि ये टाइम से मध्य प्रदेश शासन गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर पाती है। बच्चों की ये प्रॉब्लम हमेशा रही है। आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आप कितना इंतज़ार करना होगा, जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं डालूँगा। पास हो गया हूँ ग्रेस से, कोई बात नहीं, ग्रेस से पास तो हो गए हो। आप जो भी ओपन कैंपस होगा या आप देखते रहें और मेरे चैनल से भी कनेक्ट रहें। जब भी मुझे प्लेसमेंट की न्यूज़ आएगी तो मैं ज़रूर डालूँगा। सर मेरा 3rd सेम का रिज़ल्ट नहीं आया तो कब तक आएगा? तो आपका 2-3 दिन इंतज़ार कर लें, हो सकता है आपका आ जाए। एनरोलमेंट नॉट फाउंड, इसका मैंने जवाब दे दिया है। एक्स का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो ये आपकी जो भी समस्या है मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस चैनल के बारे में छोटे छोटे जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन तक पता चल सके। क्योंकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय से या कॉलेज से आप लोगों को जो आपके सवाल रहते हैं हमेशा, वो उनका जवाब नहीं मिल पाता। तो ये एक चैनल है जिस पे आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ। आप इस वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।